गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एसराज मैथ्स कंप्यूटर एग्जाम में आप लोगों को स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा कंटिन्यूएशन क्लास है वो रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का टाइप 6 है। टाइप 5 तक हमने पढ़ाया था। आप जितने भी टाइप 5 तक मैंने पढ़ाया है उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। टाइप 6 मैंने कुछ क्वेश्चंस है, जैसे 4-5 क्वेश्चंस है, उसको मैंने टाइप 6 का नाम दिया है। उसमें क्या मैं कुछ कंसेप्ट को पढ़ाऊंगा, उससे क्या उस पैटर्न वाले क्वेश्चंस को आप इस कंसेप्ट से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप 6 का जो पैटर्न है वो है एवरेज रिलेटेड टाइप। ठीक है, औसत से संबंधित जो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो औसत संबंधी टाइप है। टाइप 6 जो है सो क्या है, औसत संबंधी टाइप है। और औसत रिलेटेड क्या है, अब औसत का मीन्स क्या होता है, एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बोलेंगे 2, 3, 5, 6 इसका एवरेज निकालो, औसत निकालो। तो औसत का मतलब होता है परिणामों की जोड़ डिवाइडेड बाय, औसत का फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या होता है, परिणामों की योग बाय परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ये आपका औसत का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्या होगा फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी ऑब्जर्वेशन दिया हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन्स औसत का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर, यही फॉर्मूला औसत का हो जाएगा। जो जोड़ है, जोड़ उसको जितने भी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे तो उससे औसत निकल जाएगा। अब बोलेगा सम निकालना हो तो सम बराबर क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर। जो भी औसत है उसमें से नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, औसत निकलेगा। ये मैं इसलिए प्रूव कर रहा हूं कि ये सारी चीजें अभी आपको मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें ये सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे, तो उस समय आप ये डाउट नहीं करें कि ये फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, तो सम चाहिए तो एवरेज और नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज चाहिए तो सम को नंबर से डिवाइड कर देंगे, नंबर चाहिए तो नंबर यहां जाएगा, एवरेज यहां आएगा, तो नंबर विल बी सेम फॉर्मूला, सम बाय एवरेज। तो ये 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला का आप लोग दिमाग में रखें। इसी के पैटर्न पे मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा कि द एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 3, 5, 7। 3 लड़कियों का जो औसत आयु है 3, 5, 7 है और उसका औसत उम्र है वो 20 साल। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी लड़की है, छोटी गर्ल है, उसकी उम्र क्या है। ठीक है, तो औसत का फॉर्मूला है, तो हम लोग अभी जस्ट बोले 3 लड़की, 1, 2, 3। तो आपको पता है जो ज्यादा बड़ा रेशियो, ये क्या होगा, सबसे बड़ी लड़की का उम्र होगा, ये सबसे छोटी लड़की का उम्र होगा, ये मिडिल एज वाली लड़की का उम्र होगा। ठीक है, तो नंबर से आपको पता चल जाता है कि किसकी उम्र कम है, किसकी ज्यादा है। तो ये क्या दिया हुआ है, औसत 20 दिया हुआ है। हम लोग पता है औसत को सम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 3, 5, 7, 3, 5, 8, 7, 15। तो 15 रेशियो क्या हो जाएगा, औसत 20 है और 3 नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। ये तीनों का उम्र का जोड़ क्या होगा, 20 या 7, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 4। तो जो कम छोटी उम्र वाली लड़की है उसका क्या होगा, 3 गुना 4, तो क्या हो जाएगा, 12 साल। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। मतलब 3, 5, 7 था, 3, 5, 7 था, 5, 7, 12, 3, 15। 15 रेशियो कितना हो जाएगा, तीनों का उम्र का जोड़, तो 20 गुना 3, 60, तो 15 रेशियो 60, 1 रेशियो 4, ये ओरल ही बनेगा, 15 रेशियो 60 हो जाएगा, 1 रेशियो 4 होगा। छोटी का पूछा है तो 4 गुना 3, 12, बड़ी का पूछता है 4 गुना 7, 28 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में होगा, द स्पीड ऑफ 3 कार्स इज 3, 4, 5, देन टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस बाय दीज 3 कार्स, रेशियो विल बी व्हाट। ठीक है, मतलब रेशियो ऑफ टाइम टेकन इज व्हाट, मतलब समय जो लेगा तीनों का डिफरेंट टाइम लेगा। मान लो एक का स्पीड 3 है, एक का स्पीड 4 है, एक का स्पीड 5 है,
तो जिसका ज्यादा स्पीड है उसको कम समय लगेगा। तो बोला जो समय लगेगा उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो मैं टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताऊंगा इससे रिलेटेड, बट अभी आप इतना समझे, आप मेथड से मैं बता रहा हूं। मान लीजिए वो डिस्टेंस है, मान लो वो डिस्टेंस x है। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप ही लोग। समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस x है, स्पीड फर्स्ट टाइम का 3 होगा, डिस्टेंस x है, स्पीड क्या होगा 4 होगा, डिस्टेंस x है, स्पीड क्या होगा 5 होगा। मैं आपको बताया था कि बार बार जब x रहे रेशियो निकालना रहे तो वो कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, इकट्ठ हो गया। अब 3 4 5 का एलसीएम कितना होता है, आप लोग बोलोगे सर 60 होगा, तो 3 से कट जाएगा कितना होगा 20 या 60, 4 से कट जाएगा 15, 5 से कट जाएगा 12। तो टाइम टेकिंग का जो रेशियो होगा 20 15 12 होगा। या ट्रिक यहां से यही बनेगा, एक्स वगैरह मानने का जरूरत नहीं है। ट्रिक विल बी व्हाट, यदि स्पीड का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो पूछा है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो सीधा क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 1/s1 इज टू 1/s2 इज टू 1/s3। यदि 10 बार रहेगा तो 10 बार ऐसे लिखेंगे 1/sn, n तक रहेगा। तो ठीक है, यहाँ यही दिया हुआ 3, तो आपको x वगैरह मानने का जरूरत नहीं था। 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5 कर सकते। क्यों कर सकते, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा तो कभी भी ये फॉर्मूला मत लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड जब वहां, सॉरी स्पीड नहीं, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये ट्रिक लगेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला कभी नहीं लगेगा। ठीक है, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। जब स्पीड दिया हो तो टाइम का, टाइम दिया हो तो स्पीड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन में होगा। द स्टूडेंट इन ए क्लास आर इन द रेशियो 2 3 5। किसी भी क्लास में जो स्टूडेंट की अनुपात है 2:3:5। 3 क्लासेस है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, इस रेशियो में बोला कि तीनों क्लास में 20-20 करके स्टूडेंट बढ़ा देते हैं। यहाँ भी 20 बढ़ जाएगा, इसमें भी 20 बढ़ जाएगा, इसमें भी 20 बढ़ जाएगा, तो रेशियो बदल कर क्या बन जाता है 4 5 7। ठीक है, तो बोल रहा है पहले जो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट थे, कितने विद्यार्थी थे, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो क्या करेंगे 2 3 5 कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10। मतलब पहले 10 रेशियो था, 7 5 12 4 16, अब 16 रेशियो हो रहा है। मतलब रेशियो में कितना वृद्धि हो रहा है 6 रेशियो, और नंबर में कितना वृद्धि हो रहा है 20 20 20 60। तो 6 रेशियो किसके बराबर है 7। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, एक रेशियो विल बी हाउ मच 10। तो पहले क्लास में कितना था 10 इंटू 10 100। अब क्लास में कितना है 16 इंटू 10 160। आपको पूछा गया है तो क्लास में पहले कितने विद्यार्थी थे, तो पहले कितने विद्यार्थी थे 100 थे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन में होगा कि द प्राइस ऑफ 3 कार्स इज 347 इफ द प्राइस ऑफ कॉस्टलीस्ट कार 1,40,700 है। तो पूछा है कि इन तीनों कार का औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है, औसत प्राइस क्या होगा, एवरेज प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या कॉस्टलीस्ट कार, कॉस्टलीस्ट कार क्या है 3 4 7। तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा बड़ा तीनों कार में क्या 7 रेशियो है। तो 7 रेशियो क्या दिया हुआ है, 7 रेशियो इज नथिंग बट 1 4 0 7 00। ठीक है, बोला कि तीनों कार का एवरेज प्राइस क्या होगा। तो एवरेज क्या होगा 3 4 7 और 7 14। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज विल बी 14/3। मतलब 7 रेशियो इतना है तो 14/3 का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया है। आप ऐसे कर सकते हो, एक बराबर निकाल सकते हो, फिर सब कुछ निकाल सकते हो, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको पता चल गया 14/3 निकालना। ठीक है, तो 14/3 कैसे निकालेंगे, 7 बराबर 1 है, 7 बराबर 1 40 है, तो 1 बराबर कितना होगा 14/3 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 14/3 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/3 होगा। राइट तरफ भी क्या होगा 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 140,700 इंटू 2/3। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। अब 3 से कट कर दो, 3 से 3 चौक 12, 3 छक 18,
ठीक है, 3 से 4 बार में कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 9 27 और डबल जीरो, मतलब आपका आंसर आ गया 46900 इंटू 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 9 3 18 के 8 1, 6 3 12 13 3 12 में 1, 4 2 8 1 9, तो 93,800 आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि आंसर कैसे आया। लेकिन मैं बोलता हूं 7 रेशियो इतना है, तो 1 रेशियो कितना होगा, 7 19 14 0 7 1 7 इतना। तुमको चाहिए 14/3 रेशियो, तो 14/3 रेशियो कितना होगा, 3 से कट कर देंगे, 3 छक 18, 3 7 21, डबल जीरो इंटू 14। ठीक है, अब 14 से मल्टीप्लाई करके देखो, 14 7 98, 8, 2 डिजिट के 2 जीरो के बाद 8 कहां है, देखो ऑप्शन हम अप्लाई करते हैं, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं। 14 गुना 7 कितना होता है, 14 7 98, मतलब लास्ट में 8 आना चाहिए, 2 जीरो के बाद 8 आना चाहिए, 2 जीरो के बाद यहाँ 8 नहीं है, 2 जीरो के बाद यहाँ भी 8 नहीं है, 2 जीरो के बाद यहाँ 8 है, यहाँ नहीं, तो सिर्फ ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक, तो डायरेक्टली आधा कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन करने का बार बार जरूरत नहीं है, और मैं ये बराबर प्रयास करता हूं अपने कैंडिडेट को बताने का। ठीक है, तो कोशिश करें कम से कम सोल्यूशन करके आप आंसर तक पहुंचे। सोल्यूशन करें फिर ऑप्शन को मत मिलाएं, आप क्या करें, सोल्यूशन आधा करें फिर ऑप्शन देखें कि कोई क्लू मिल रहा है क्या। तो सबसे पहला क्लू है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, इसको 0 0 डबल जीरो होगा, 3 पर जीरो नहीं होगा, जहां भी 3 जीरो सब काट दो। अब ये 2 जीरो, अब उसका 4 7 28, 8 आ रहा है, यूनिट डिजिट देखो 8 जीरो के बाद 8 का है, हाँ, तो आपको क्या बिना कैलकुलेशन का आंसर मिलेगा। तो यही चीज है आपको जानना है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये टाइप समझ में आ गया होगा। तो एवरेज रिलेटेड टाइप है, बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़िए, और डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में